like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग होती है एक फ्लैशबैक से, जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची अपने मॉम के पास बैठी हुई थी। तभी उसे बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है, जो सुनकर वो छिप जाती है। वहीं एक आदमी और औरत अंदर आते हैं, जहाँ पे ल्यूवैन नाम की औरत कहती है, अब मैं इसे और सहन नहीं कर सकती। इतने सालों तक इसे पॉइजन देने के बाद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये जिंदा कैसे है। लेकिन मैं अब इंतजार नहीं कर सकती। मैं अभी इसका ऑक्सीजन मास्क निकालती हूँ और उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देती है और उसका गला दबाने लगती है, जो सब वो छोटी बच्ची भी देख रही थी। वहीं प्रेजेंट में हमारी फीमेल लीड शाशन अपनी मॉम की फोटो देखकर रो रही थी कि तभी असिस्टेंट ये वहाँ पे आती है और कहती है, मिस, कि आप सच में शाह मिंसू को रिप्लेस करके फू फैमिली में शादी करना चाहती है। वो कहती है, हाँ, मेरी मॉम की मौत का फू फैमिली से भी बहुत कुछ लेना देना है, इसलिए मैं एविडेंस ढूंढकर अपनी मॉम का बदला लेना चाहती हूँ। असिस्टेंट ये कहती है, लेकिन मैंने सुना है उस फू जुनहैंग की हालत काफी खराब है। वो कहती है, क्या तुम भूल गई कि मेरा पेशा क्या है? चाहे वो कितने भी खराब हालत में हो, मैं उसे बचा लूंगी। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और अपने मन में कहती है, लिu वैंग और शाहाई, तुम्हें मेरी मॉम की मौत की कीमत चुकानी होगी। वही सीन हमें शाहाई का दिखाया जाता है, जो कि गाड़ी से उतरता है और गाड़ी का दरवाजा खोलता है, जिसमें शासन बैठी हुई थी, जो कि बेवकूफ होने का दिखावा कर रही थी। वहीं शाहाई उससे कहता है, वो फैमिली में तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हें उनकी सारी बातें माननी होगी, तभी तुम्हें ढेर सारी डिलीशियस लॉलीपॉप खाने के लिए मिलेगी। क्या तुम समझ गई? वो कहती है, हाँ। वहीं सीन हमें फो फैमिली के हेड का दिखाया जाता है, जो कहते हैं, क्या तुम इतने दिनों से इस बेवकूफ को मेरे पास भेजने की तैयारी कर रहे थे? क्या तुम्हें ये मजाक लगता है? वो कहता है, मास्टर फो, मेरी ऐसा करने की हिम्मत नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ कि ये थोड़ी बेवकूफ है, लेकिन ये फो फैमिली की विरासत को आगे बढ़ा सकती है। और जरा इस बारे में सोचिए, अगर आपको एक सिंपल डॉटर इन लॉ मिल गई तो आप उसको अपने हिसाब से डिसिप्लिन में रख सकते हैं। जो सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है, कल तुम्हें तुम्हारे $10 मिलियन मिल जाएंगे। जो सुनकर शाहाई वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो असिस्टेंट टीए को कॉल करती है और कहती है, बताओ क्या हुआ? असिस्टेंट ये कहती है, ये बात सच है कि आपकी मॉम की मौत का वो फैमिली से कुछ लेना देना है। वहीं सीन हमें हमारे मेन लीड जुनहैंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है, यंग मास्टर, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आज डॉक्टर मोमिंग को बुलाया है और साथ ही मैंने सुना है कि वो अपने काम में काफ़ी अच्छी है। वो ज़रूर आपकी बीमारी का कोई इलाज निकाल लेगी। जुनहैंग कहता है, सुना तो मैंने भी है उसके बारे में, लेकिन मुझे डर है कि मैं ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाऊंगा। वैसे मुझे मौत का कोई डर नहीं है, बस इस बात का पछतावा है कि मैं अपने मॉम डैड की मौत का बदला नहीं ले पाया। वहीं उसे खांसी आ जाती है और उसके मुंह से खून निकलता है। वहीं दूसरी तरफ वो असिस्टेंट से कहती है, अभी के लिए तुम बाहर मत निकलना, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। और फ़ोन रखती है। वहीं उसका पैर जुनहैंग के व्हीलचेयर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो जुनहैंग पर गिर जाती है और उसे देखती है। वहीं असिस्टेंट कहता है, क्या तुम देख कर नहीं चल सकती? वो कहती है, माफ़ करना। और जैसे ही जुनहैंग का हाथ पकड़ती है तो उसे पता चलता है कि जुनहैंग के अंदर पॉइजन है और अगर इसका जल्दी ही इलाज नहीं किया गया तो ये कुछ ही दिनों में मर जाएगा। और अपने बैग से कुछ निकालती है और कहती है, मिस्टर हैंडसम, ये मेरा सीक्रेट पाउच है जिसे मैं आपको दे रही हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा। जिसे वो ले लेता है और अपने मन में कहती है, तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो, ये पॉइजन को ख़त्म करने वाली कैप्सूल है जिसे मैं तुम्हें दे रही हूँ। वहीं असिस्टेंट कहता है, यंग मास्टर, आपको अनजान लोगों से कुछ नहीं लेना चाहिए। जो सुनकर वो कहती है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मुझे वापस कर दीजिए। वो कहता है, मुझे ये काफ़ी पसंद है और इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। और असिस्टेंट से कहता है, चलो चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाशन नहाकर बाहर निकलती है और जैसे ही सोने के लिए जाती है उसका सर घूमने लगता है और वो कहती है, ये स्मेल तो बेहोशी की दवाई की है। वहीं पीछे से जुनहैंग वहाँ पे आता है, लेकिन शासन को तो चक्कर आ रहे थे और वो जुनहैंग पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों का किस हो जाता है। वहीं वो दूर हटती है और कहती है, मिस्टर हैंडसम, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो कहता है, क्या तुम शाह फैमिली की डॉटर हो जिसे यहाँ पे भेजा गया है? वहीं वो बेहोश होकर उस पर गिर जाती है, जो देखकर वो किसी को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसके ग्रैंडपा बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं और कहते हैं, आज की रात तुम दोनों साथ में रहो, और वहाँ से जाते हैं।
वही सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ पे जुनहेंग शाशन को रुमाल देता है और कहता है तुम रो क्यों रही हो। वो कहती है मेरी मॉम बीमार है। वो कहते हैं तो फिर तुम्हें अपनी मॉम के साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं तो अपने मॉम डैड के लिए कुछ नहीं कर सका। वो कहती है माफ़ करना ब्रदर, और उसे एक ड्रैगन फ्लाई देते हुए कहती है। मॉम कहती है कि ये गुड लक का सिंबल है, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वहीं प्रेजेंट में वो कहता है तुम तो बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जुनहेंग से कहता है ये थोड़ी देर आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। वो कहता है थैंक यू डॉक्टर, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाशन को एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे वो बीमार थी और लिव वैन फोन पे बातें करते हुए किसी से कह रही थी वो बेकार औरत मर गई और मेरी जल्दी ही शाही से शादी होने वाली है, इसलिए तुम भी वहाँ पे जरूर आना। वहीं प्रेजेंट में जुनहेंग शाशन को सूप पिला रहा था। वहीं असिस्टेंट वहाँ पे आता है और कहता है डॉक्टर मोमिंग हाईचैंग में आ गई है। जो सुनकर वो कहता है जितनी जल्दी हो सके मेरी उनसे मीटिंग फिक्स करो। असिस्टेंट कहता है ठीक है। जो सुनकर शाशन अपने मन में कहती है डॉक्टर मोमिंग तो मैं ही हूँ। वहीं दूसरी तरफ शाशन को असिस्टेंट ये का कॉल आता है, जो कहती है फो जुनहेंग आपसे मिलना चाहता है। जो सुनकर वो कहती है क्या कहा तुमने, और अपने मन में कहती है कहीं उसे पता तो नहीं चल गया। और असिस्टेंट से कहती है उससे कहो कि कल आफ्टरनून में मैं उससे मिलूंगी। वहीं दूसरी तरफ शाशन जुनहेंग को लेकर बाहर जा रही थी, तभी एक औरत जिसका नाम फो-सन था वो शाशन को डांटते हुए कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि बड़ों को कैसे ग्रीट करते हैं। वहीं वो कहती है हेलो आंटी। सुनकर फो-सन कहती है क्या कहा तुमने, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ जो तुम मुझे आंटी कहो। और जुनहेंग से कहती है तुम्हें इसे सिखाना चाहिए कि बड़ों का आदर कैसे करते हैं, और वैसे भी अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इसलिए इसे अपने घुटने टेक कर और सिर झुकाकर बात करनी चाहिए। जो सुनकर वो कहता है आपको इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। वही फो-सन कहती है मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, इसीलिए ये लो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। वो कहता है शेयर्स ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या मतलब है। फो-सन कहती है तुम्हारी शादी के बाद 3% शेयर्स तुम्हारी वाइफ को मिल जाएंगे, लेकिन ये तो एक बेवकूफ़ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इसे शेयर्स देने चाहिए, इसलिए तुम इन शेयर्स को अपने अंकल के नाम कर दो। वो कहता है लेकिन अंकल के पास पहले ही हमारे घर की ओनरशिप है। वहीं उसका कजन ब्रदर कहता है मेरे फादर तो सब कुछ तुम्हें देना चाहते थे, लेकिन तुम ही इसके लायक नहीं हो और ना ही तुम ग्रुप मीटिंग में जा सकते हो, इसलिए अच्छा होगा कि अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ और अपने शेयर्स हमें दे दो। शाशन ग्रैंडपा को वहाँ पे आते हुए देखती है, इसलिए वो उन दोनों से कहती है आपको मिस्टर हैंडसम को परेशान नहीं करना चाहिए। ये लीजिए मैं आपको प्रेजेंट देती हूँ, जिसे फो-सन लेती है और जैसे ही उसे खोलती है वो डर जाती है और शाशन को धक्का मार देती है। जो देखकर ग्रैंडपा कहते हैं तुम ये क्या करी हो, मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को अपने घर में रहने के लिए बुलाया है और तुम दोनों उसे परेशान कर रही हो। फो-सन कहती है डैड ये हमारे घर के तौर तरीके अच्छे से नहीं जानती, इसलिए मैं तो बस इसे सिखा रही थी। ग्रैंडपा कहते हैं सिखा रही थी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ। और जुनहेंग से कहते हैं मुझे बताओ कि ये सब क्या हो रहा था। वहीं वो अपने मन में कहता है फो-सेंचेंग ने फो फैमिली पर कब्जा कर लिया है, इसलिए मैं ग्रैंडपा को खतरे में नहीं डाल सकता। और ग्रैंडपा से कहता है यहाँ बस एक छोटी सी बहस हो रही थी। वहीं शाशन अपने मन में कहती है लगता है फो-सेंचेंग की वजह से जुनहेंग सच नहीं बता रहा है, लेकिन मैं इन कमीनों को हमें बुली नहीं करने दे सकती। वहीं वो फो-सन की तरफ इशारा करती है और कहती है ग्रैंडपा ये बेवकूफ मिस्टर हैंडसम को लूजर बोल रही थी। जो सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं अगर तुम लोगों ने इन दोनों को फिर से बुली किया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, और वहाँ से जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाशन स्वीट्स खा रही थी कि तभी असिस्टेंट वहाँ पे आता है और जुनहेंग से कहता है डॉक्टर आ गई है। जो सुनकर वो शाशन से कहता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो असिस्टेंट ये को कॉल करती है और कहती है मैं अभी वहाँ पे आ रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहती है कि आप सच में फो जुनहेंग को बचाने वाली हैं। वो कहती है मुझे लगा कि फो फैमिली शाह फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट है, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि इतने सालों से जो शाह फैमिली की हेल्प कर रहा था वो फो-सेंचेंग था, इसलिए जुनहेंग को बचाकर शाह फैमिली को खत्म करना ही बेहतर होगा। इसलिए मैं अभी अपनी असली पहचान नहीं बताऊंगी और बेवकूफ बने रहने का नाटक करूंगी, क्योंकि यही मेरे लिए अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ जुनहेंग असिस्टेंट से कहता है अगर डॉक्टर मोमिंग मुझे नहीं बचा पाई तो मैं चाहता हूँ कि तुम शाशन का अच्छे से ख्याल रखो, क्योंकि वो काफी ज्यादा इनोसेंट है। जो कि शाशन भी सुन लेती है और अपने मन में कहती है लगता है उसे अभी तक मेरी पहचान के बारे में पता नहीं चला है, और अंदर जाती है
जिसे देखकर जुनहेंग अपने मन में कहता है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इसे जानता हूँ। वहीं उसे खांसी आने लगती है, जो देखकर असिस्टेंट कहता है, डॉक्टर प्लीज यंग मास्टर को बचा लीजिए। वहीं वो उसके नब्ज देखती है और उसे सुई चुभाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से सारा पॉइजन निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाशन कहती है, मैं इस बीमारी का इलाज कर सकती हूँ, और अपने मन में कहती है, मेरी मॉम को भी यही पॉइजन दिया गया था, इसलिए मैं कई सालों से इस पर रिसर्च कर रही हूँ और अब मैं इसका इलाज भी कर सकती हूँ। वो कहता है, डॉक्टर क्या आप सच कह रही हैं? असिस्टेंट ये कहती है, इस दुनिया में ऐसा कोई पॉइजन नहीं है जिसका इलाज डॉक्टर मोमिंग ना कर सके। वो कहता है, ये तो अच्छी बात है। जो सारी बातें जुनहेंग का कजन फोशियान सुन लेता है और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ फोशिनचेंग कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? डॉक्टर ने कहा कि वो उसे बचा लेगी। वो कहता है, हम कई सालों से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं और अब जब हमें विरासत मिलने वाली है तब हम हमारा प्लान बर्बाद नहीं होने दे सकते। फोशिनचेंग कहता है, मिस यू को कहकर पॉइजन का डोज बढ़वा दो ताकि आज रात ही उसकी मौत हो जाए। वहीं दूसरी तरफ जुनहेंग को ब्लड की वॉमिट हो रही थी कि तभी शासन वहाँ पे आ जाती है। वहीं सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, माफ करना, हमने हमारी पूरी कोशिश की लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। जो सुनकर ग्रैंडपा को झटका लगता है। वहीं फोशिनचेंग कहता है, जुनहेंग की हालत बचपन से ही काफी खराब थी, इसलिए यहाँ तक आना भी उसके लिए काफी मुश्किल रहा होगा, इसलिए अब हमें उसके फ्यूनरल की तैयारी करनी चाहिए। वहीं शासन कहती है, मिस्टर हैंडसम मर नहीं सकते, मैं अभी जाके मैजिक पोशन लेकर आती हूँ ताकि वो ठीक हो जाए, और वहाँ से जाती है। वहीं फोसन कहती है, जुनहेंग अब हमारे बीच में नहीं रहा, जिसकी वजह से फैमिली के हेड की पोजीशन खाली हो गई है। मुझे पता है कि मुझे अभी ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर ये खबर बाहर फैल गई तो हमारी फैमिली खतरे में आ जाएगी। ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है। वहीं शासन कहती है, किसने कहा कि जुनहेंग की मौत हो गई है? और जुनहेंग के साथ वहाँ पे आती है, जिन्हें देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ पे असिस्टेंट कहती है, मिस वो चला गया। जुनहेंग कहता है, डॉक्टर क्या आपको पूरा यकीन है कि बाहर कोई था? वो कहती है, हाँ, वो तुम्हारा कजन था और वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। वो कहता है, मेरे पास इससे निपटने का एक रास्ता है, लेकिन मुझे इसमें आपका एक फेवर चाहिए। वही फोसन कहती है, तुम जिंदा हो? वो कहता है, हाँ, क्या आपको ये देखकर खुशी नहीं हुई? ग्रैंडपा कहते हैं, जुनहेंग तुम ठीक हो? मुझे ये देखकर खुशी हुई। वो कहता है, ग्रैंडपा मैं आज डॉक्टर मोमिंग की वजह से बच पाया हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? वहीं शासन कहती है, मिस्टर जुनहेंग बीमार नहीं थे, उन्हें पॉइजन दिया गया था। वहीं ग्रैंडपा कहते हैं, तुम ये क्या कह रही हो? और अगर ये सच है तो मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा कि किसमें इतनी हिम्मत है जो ऐसा कर सके। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा सभी सर्वेंट से कहते हैं, मुझे सच बताओ, किसने मेरे ग्रैंडसन को चोट पहुंचाने की कोशिश की? वहीं वो कहता है, ग्रैंडपा मुझे काफी लंबे समय से पॉइजन दिया जा रहा है, इसलिए हो सकता है कि वो कोई पुराना आदमी हो जो कि हमेशा किचन में रहता हो। जो सुनकर एक सर्वेंट अपने घुटनों पर बैठता है और कहता है, मैं इस फैमिली में 10 सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने यंग मास्टर को बड़े होते हुए देखा है, तो फिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वहीं वो कहता है, अंकल लो, खड़े हो जाइए, मुझे पूरा यकीन है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन और एक मेड के सामने दिखता है। वहीं वो मेड अपने घुटनों पर बैठती है और कहती है, मैं फो फैमिली में कुछ सालों से हूँ और मैंने कुछ नहीं किया, जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वहीं फो सन कहती है, मुझे लगता है कि मिस यू सच कह रही हैं। वहीं शासन कहती है, अगर ऐसा है तो मेरे पास सच पता करने का एक तरीका है। ये एक ड्रग है जिसे मैंने बनाया है। इस ड्रग को लेते ही लोग अपने आप सच बोलने लगते हैं। जो सुनकर फोशियन कहता है, मुझे याद आया, मैंने उस दिन मिस यू को मेरे कजन के खाने में कुछ मिलाते हुए देखा था, इसलिए मुझे लगता है कि इसने ही उन्हें पॉइजन दिया होगा। और मेड के पास जाके कहता है, तुम्हारे ब्रदर की लाइफ मेरे हाथों में है, इसलिए सोच समझ कर बोलना। वही मेड कहती है, हाँ, मैंने ही उन्हें पॉइजन दिया था क्योंकि मुझे अपने भाई के पैर को ठीक करवाने के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। जो सुनकर असिस्टेंट कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? यंग मास्टर ने तुम्हें कई बार पैसे दिए, लेकिन तुमने वो सारे पैसे अपने ब्रदर की गैम्बलिंग पर यूज कर दिए और अब तुम यंग मास्टर को ब्लेम कर रही हो। वही ग्रैंडपा कहते हैं, तुमने चंद पैसों के लिए मेरे ग्रैंडसन को चोट पहुंचाने की कोशिश की और कहते हैं, इसे यहाँ से बाहर निकालो। वही वो कहती है, मैंने जैसा कहा है, अगर आप वैसा करेंगे तो मिस्टर जुनहेंग 3 दिनों के अंदर व्हील चेयर से खड़े हो जाएंगे। वही ग्रैंडपा कहते हैं, थैंक यू डॉक्टर। वही दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है, मिस्टर फो, आपको पता है कि कल्प्रिट कौन है, फिर भी आप शांत क्यों हैं? वो कहता है, अभी मेरे पास उतनी पावर नहीं है जिससे कि मैं उनसे लड़ सकूं, इसलिए मैं जल्दी से ठीक होकर
कंपनी की मैनेजमेंट वापस लेना चाहता हूँ। वैसे शासन कहाँ पे है? असिस्टेंट कहता है जब आप बेहोश थे तब उन्होंने कहा कि वो माउंटेन जा रही है ताकि वो आपको बचाने के लिए मैजिक पोशन ला सके। वो कहता है कहीं वो मुसीबत में ना पड़ गई हो, जाओ जाके उसे ढूंढो। वही शासन वहाँ पे आ जाती है और कहती है मिस्टर हैंडसम आप जाग गए। वो कहता है तुम कहाँ पे गई थी? वो कहती है मैं माउंटेन पर गई थी ताकि मैं आपके लिए हब्स ला सकूं। वो कहता है तुम्हें इतनी बेवकूफ़ी भरा काम नहीं करना चाहिए। वो कहती है मिस्टर हैंडसम मैं आपको मरने कैसे दे सकती थी? वही वो कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। वही दूसरी तरफ लिवन कहती है तुम मेरी क्या कह रहे हो? डॉक्टर ने उसे बचा लिया। शाहाई कहता है हाँ, और मैंने सुना है कि वो 3 दिनों में व्हील चेयर से खड़ा हो जाएगा। लिवन कहती है चिंता मत करो, वो फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी तरफ वो सन कहती है अब हम क्या करें? क्या हम खड़े रहकर हमारे प्लान को बर्बाद होते हुए देखते रहे? वो सिंचन कहता है बिल्कुल नहीं, अभी भी हमारे पास 3 दिन है, इसलिए हम उसकी मेडिसिन बदल देंगे और फिर वो अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। वही सीन हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पे फोशियन किचन में जाता है और मेडिसिन बदल देता है जो कि असिस्टेंट भी देख रहा था। वही सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे असिस्टेंट जुनहेंग को मेडिसिन लाके देता है जिसकी स्मेल सुनकर शाशन अपने मन में कहती है इसकी स्मेल तो बदली हुई लग रही है और जुनहेंग से कहती है मिस्टर हैंडसम क्या मैं भी इस मेडिसिन की एक सिप ले सकती हूँ? वो कहता है लेकिन ये कड़वी है। वो कहती है कोई बात नहीं। वही वो उसे मेडिसिन का बॉल देता है जिससे वो पीती है और अपने मन में कहती है मेडिसिन को बदल दिया गया है लेकिन ये कोई पॉइजन नहीं है, ये बस एक ऑर्डिनरी टॉनिक है। और उससे कहती है तो काफी कड़वी है। वही वो उस मेडिसिन को लेता है और उसे पी लेता है। वही वो अपने मन में कहती है इस मेडिसिन से ये ठीक नहीं होने वाला, मुझे ही इसकी हेल्प करने के लिए कुछ करना होगा। वही जुनहेंग असिस्टेंट से कहता है मैं काफी थक गया हूँ, इसलिए जाकर मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। जो सुनकर शासन को एक आइडिया आता है और वो कहती है मिस्टर हैंडसम क्या मैं आपके लिए पानी तैयार कर सकती हूँ? वो कहता है ये तो अच्छी बात है। वही दूसरी तरफ वो पानी में काफी सारी हर्ब्स मिला रही थी और अपने मन में कहती है इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। वही दूसरी तरफ असिस्टेंट जुनहेंग को बाथ टब के पास लेकर आता है और उसके अंदर का पानी देखकर कहता है ये सब क्या है? और जुनहेंग से कहता है मैं अभी इसे बदल देता हूँ। वो कहता है रहने दो, उसने इसे काफी मेहनत से तैयार किया है इसलिए मैं इसी का यूज करूंगा। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है मैंने पहले ही आपकी मेडिसिन बदल दी थी। वो कहता है मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ इसलिए उसे ऐसा लगने दो जैसे कि उसका प्लान काम कर रहा है ताकि पार्टी में मुझे अपने पैरों पर खड़ा देखकर सबकी नींद उड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ शासन कहती है मैं खड़ी रहकर सब कुछ देख नहीं सकती, मुझे उसकी हेल्प करने के लिए कुछ करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ वो अंकल ल्यू के पास जाती है और कहती है मेरी काइट गुम गई है, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हैं? अंकल ल्यू कहते हैं ठीक है, आप बस इस मेडिसिन पर ध्यान रखिएगा, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। और वहाँ से जाते हैं। उनके जाते ही वो मेडिसिन में अपनी टॉनिक मिलाती है। वहीं दूसरी तरफ जुनहेंग मेडिसिन पीता है और कहता है ये मेडिसिन तो कल की मेडिसिन से बिल्कुल अलग है। असिस्टेंट कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहता है जाओ और इस मेडिसिन का टेस्ट करवाओ। वही असिस्टेंट वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिन खड़ी थी, तभी लिव वैन वहाँ पे आती है और कहती है तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली में शादी हो गई है फिर भी तुम में मैनर्स नहीं आए। जो सुनकर शिन कुछ कहने ही वाली थी कि वहीं जुनहेंग आ जाता है और कहता है मिस शाह आपकी मेरी वाइफ को डांटने की हिम्मत कैसे हुई? वहीं लिव वैन कहती है मिस्टर फो आपको गलतफहमी हो रही है, हम तो बस उसे समझा रहे थे। वो कहता है बेहतर होगा कि आप सच बोले क्योंकि झूठे लोग मुझे पसंद नहीं। लिव वैन कहती है हमारा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं है, हम तो बस यहाँ पे शिन को मिलने वाले 3% शेयर्स के बारे में बात करने के लिए आए थे क्योंकि शिन अभी इतनी काबिल नहीं है कि वो शेयर्स को संभाल पाए, इसलिए मैंने सोचा कि हमारी शाह फैमिली और शेयर्स को अच्छे से संभाल के रखेगी और जब शिन ठीक हो जाएगी तब हम ये शेयर्स उसे वापस दे देंगे। वो कहता है माफ कीजिएगा लेकिन आप थोड़ी लेट हो गई हैं। लिव वैन कहती है आपका क्या मतलब है? शिन कहती है ग्रैंडपा को डर था कि कोई बुरा इंसान मेरे शेयर्स का गलत फायदा उठाएगा, इसलिए उन्होंने मेरे शेयर्स ब्रदर जुनहेंग को दे दिए। जुनहेंग कहता है अब हमारे रास्ते से हटो और वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिन नीचे आ रही थी, वहीं उसे लिव वैन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है फो शिनचैंग मैंने उस बेवकूफ शिन की शादी वो फैमिली में इसीलिए की ताकि मुझे 3% शेयर्स मिल सके और अब तुम सारे शेयर्स अपने पास रखना चाहते हो। फो शिनचैंग कहता है बोलो मत, मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाई शो को तुम्हारे रास्ते से हटाने के लिए तुम्हारी हेल्प की थी
जो सुनकर शिन अपने मन में कहती है, तो इसने मेरी मॉम को मारने में इसकी हेल्प की थी। ल्यूवन कहते हैं पिछली बातों के बारे में बात मत करो, बस ये बताओ कि शेयर्स के बारे में क्या। वो कहता है चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे शेयर्स तुम्हें दे दूंगा। वो कहती है कब? जब जुनहेंग अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तब। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? वहीं दूसरी तरफ शिन जुनहेंग से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर गिर जाती है और उन दोनों का किस हो जाता है। वहीं असिस्टेंट वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर शिन वहाँ से भाग जाती है। असिस्टेंट कहता है माफ करना, मैं तो बस यहाँ पे कपड़े देने के लिए आया था। और जुनहेंग को देखकर कहता है यंग मास्टर आप तो अपने पैरों पर खड़े हैं। वो कहता है धीरे बोलो, मैं नहीं चाहता कि अभी किसी को पता चले। असिस्टेंट कहता है ठीक है, वैसे मेडिसिन की रिपोर्ट आ गई है और पता चला है कि वो मेडिसिन बिल्कुल वैसी ही है जैसे डॉक्टर मोमिंग ने हमें दी थी। वो कहता है अगर ऐसा है तो हमें पता लगाना होगा कि कौन मेडिसिन को बदल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अंकल लियो मेडिसिन को बॉयल करने के लिए रखते हैं और वहाँ से जाते हैं। उनके जाते ही वहाँ पे कोई आता है और उस मेडिसिन में पाउडर मिला देता है। वहीं असिस्टेंट भी जुनहेंग को लेकर वहाँ पे आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मेडिसिन को बदलने की। और उसका चेहरा देखकर कहते हैं क्या पहले भी तुमने ही मेडिसिन बदली थी और क्या तुम डॉक्टर मोमिंग के लोगों में से एक हो? वो कहती है डॉक्टर मोमिंग को आपकी चिंता हो रही थी कि कहीं कोई आपकी मेडिसिन बदल ना दे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। वो कहता है ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम लोग फो फैमिली के खिलाफ कुछ कर रहे हो तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वहीं वो वहाँ से जाती है और शिन के पास आती है। शिन कहती है उसने तुम्हारा भरोसा किया? वो कहती है लगता तो ऐसा ही है। वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पे असिस्टेंट ये कहती है ऐसा लगता है जैसे मिस्टर फो को पता चल गया है कि कोई उनकी मेडिसिन बदल रहा है। वो कहती है क्या? असिस्टेंट ये कहती है मैंने फैंग को मेडिसिन लेकर लैब में जाते हुए देखा, इसलिए मुझे डर है कि कहीं वो हमारे बारे में पता न लगा ले। वो कहती है कोई बात नहीं, मेरी जगह पर किसी और को भेज दो। और प्रेजेंट में जुनहेंग को मैसेज करके उससे मिलने के लिए बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ वो जुनहेंग के पास आती है और कहती है मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन हम लोग आपके खिलाफ नहीं हैं। साथ ही मैंने आपकी हेल्प इसीलिए की क्योंकि हमारा दुश्मन एक है फो शिनचैंग, इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। और अगर आप मेरा भरोसा करते हैं तो ना सिर्फ मैं आपको पूरी तरीके से ठीक कर दूंगी, बल्कि आपकी पोजीशन भी वापस लेने में आपकी हेल्प करूंगी। वो कहता है मुझे उम्मीद है कि आप सच कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा जुनहेंग से कहते हैं अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम पार्टी कैंसिल कर देते हैं और डॉक्टर के पास चलते हैं। वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं जल्दी से पार्टी में आ जाऊंगा। ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है, मैं और शिन दोनों पहले पार्टी में जाते हैं। वो कहता है ग्रैंडपा शिन को यहीं पे छोड़ के जाइए, हम दोनों साथ में आ जाएंगे। ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है और वहाँ से जाते हैं। वहीं असिस्टेंट बाहर आता है और शिन से कहता है यंग मास्टर ने आपके लिए कुछ तैयार किया है। वहीं कुछ औरतें वहाँ पे आती है और कहती है मिस फो हमारे साथ चलिए, हम आपको अच्छे से तैयार कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ फो शिनचैंग कहता है क्या तुमने अपना काम कर लिया? वो सन कहती है हाँ मैंने सारे शेयर होल्डर को हमारी तरफ कर लिया है। वहीं शाहाई कहता है लगता है कुछ बुरा होने वाला है। ल्यूवन कहती है चिंता मत करो, सब कुछ अच्छे से होगा। वहीं शाशिन वहाँ पे आती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, जिसे देखकर सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। जो सब सुनकर मिन्सो जेलस होती है और शिन के पास जाके कहती है ये मेरी सिस्टर है और बचपन से ही ये थोड़ी बेवकूफ है, इसलिए फो फैमिली ने इसे अपनाकर हम पर काफी बड़ा एहसान किया है। जो सुनकर सारे लोग शिन का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं एक आदमी कहता है मिस्टर जुनहेंग फो फैमिली के हेड है, तो फिर वो एक बेवकूफ लड़की के साथ शादी कैसे कर सकते हैं? और मैंने सुना है कि अब तो वो ठीक हो गए हैं, तो फिर वो पार्टी में क्यों नहीं आए? या फिर ये सब एक र्यूमर है? और अगर ऐसा है तो अब उन्हें अपने हेड की पोजीशन छोड़ देनी चाहिए। वो सन कहती है मुझे लगता है कि ये लोग सही कह रहे हैं, और वैसे भी जुनहेंग अभी तक यहाँ पे आया नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। वही पीछे से कोई कहता है किसने कहा कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है? जो कि कोई और नहीं जुनहेंग था, जिसे देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं जुनहेंग तुम ठीक हो गए? वो कहता है हाँ। वही शिन वहाँ से जाती है। वही जुनहेंग कहता है लगता है किसी को डॉक्टर की काबिलियत पर भरोसा नहीं था। वो शिनचैंग कहता है लगता है तुम्हें गलत फहमी हो रही है, क्योंकि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है। वो कहता है थैंक यू, और अब जब मैं ठीक हो गया हूँ तो मुझे लगता है कि आपको कंपनी का मैनेजमेंट मुझे दे देना चाहिए। वोशन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे फादर ने इतने सालों से कंपनी के लिए काफी कुछ किया है और तुम इस तरह से उनकी
की पोजीशन वापस लेना चाहते हो? क्या ये सही है? वही एक आदमी कहता है, मिस्टर फो शिनचैंग ने हमारी कंपनी के लिए काफी कुछ किया है, इसलिए हम उन्हें छोड़कर किसी ऐसे के हाथ में कंपनी नहीं दे सकते जिसने कंपनी के लिए कुछ ना किया हो। वही पीछे से कोई कहता है, किसने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कि कोई और नहीं शिन थे। वही ग्रैंडपा कहते हैं, डॉक्टर मोमिंग आपका यहाँ पे आने के लिए थैंक यू। वही एक आदमी कहता है, मैं मिस्टर जेम्स का असिस्टेंट हूँ, और अपने लोगों को बुलाता है। वही वो लोग अंदर आते हैं और अपना बैग खोलते हैं जिसमें काफी सारे पैसे थे। वो आदमी कहता है, मिस्टर जेम्स ने सुना कि मिस्टर फो की हेल्थ ठीक हो गई है, इसलिए उन्होंने फो ग्रुप में 200 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, वो भी कांग्रेचुलेशन गिफ्ट के तौर पर। वही फो सन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, बीमारी की वजह से ये हमेशा घर में रहता था, तो इतना बड़ा आदमी इसे कैसे जानता है? जरूर ये सारे लोग पैसों से खरीदे गए हैं, साथ ही ये सारे पैसे भी नकली हैं। वही फो शिनचैंग को किसी का कॉल आता है, इसलिए वो कहता है, क्या? वही फो सन कहती है, क्या हुआ? वो कहता है, मिस्टर जेम्स का कॉल था और ये सब सच है। वही ग्रैंडपा कहते हैं, जुनहेंग मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कैपेबल हो, अब मैं चैन से जी सकता हूँ और हमारा फैमिली बिजनेस तुम्हें दे सकता हूँ। वही फो शिनचैंग कहता है, पहले मुझे डर था कि तुम इस पोजीशन को संभाल नहीं पाओगे, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं है, इसीलिए अब मैं तुम्हें ग्रुप की सारी मैनेजमेंट वापस करता हूँ, लेकिन मुझे इसकी तैयारी के लिए थोड़ा टाइम दो। ग्रैंडपा कहते हैं, शिनचैंग सही कह रहा है, उसे मैनेजमेंट संभालने का एक्सपीरियंस है, इसलिए जल्दबाजी ना करते हुए तुम्हें पहले अपने अंकल से सब कुछ सीख लेना चाहिए, उसके बाद तुम अपनी पोजीशन ले सकते हो। वो कहता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ शासन कहती है, काफी ज्यादा देर हो गई है, मुझे जल्दी जाके अपनी पहचान बदलनी होगी। वहीं जुनहेंग कहता है, डॉक्टर आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? और उसके पास आके कहता है, अभी तक तो मैंने आपको ठीक से थैंक यू भी नहीं कहा। वो कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना है। वहीं वो उसे रोकता है और कहता है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो मिस्टर जेम्स जिसकी बातें हो रही थी, वो मेरे फ्रेंड नहीं है, तो बताइए कि आपने मेरी हेल्प क्यों की? वो कहती है, मैंने आपको रीजन बताया था कि हम दोनों का दुश्मन एक है। वैसे मुझे सच में काफी देर हो रही है, इसलिए मैं चलती हूँ। वहीं शिन की ड्रेस जुनहेंग के पैरों में आ जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने ही वाली थी कि वो उसे पकड़ लेता है और उसकी स्मेल सुन के कहता है, आपके अंदर से मेरी वाइफ के परफ्यूम की खुशबू कैसे आ रही है? वो कहती है, शायद ये कोई कोइंसिडेंस होगा। वो कहता है, लेकिन मेरी वाइफ ने जो परफ्यूम लगाया था वो अभी तक मार्केट में रिलीज नहीं हुआ है। वो कहती है, अभी के दिनों में काफी सारी चीजें सेम मिलती है, शायद ये भी उनमें से एक हो। वैसे मैं सच में काफी बिजी हूँ, इसलिए मैं चलती हूँ। और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिन जुनहेंग के पास आती है, जिसे देखकर वो कहता है, तुम जल्दी वापस क्यों आ गई? वो कहती है, मिस्टर हैंडसम वहाँ पे काफी सारे लोग थे, जिस वजह से मैं काफी डर गई थी, इसलिए मैं घर वापस आ गई। वो कहता है, ठीक है अब तुम जाके खेलो। वहीं वो वहाँ से जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो असिस्टेंट से कहता है, जाकर शिन के पास्ट के बारे में पता करो और साथ ही डॉक्टर मोमिंग के हाईजैक वापस आने के बारे में भी। असिस्टेंट कहता है, यंग मास्टर क्या आपको लगता है कि उन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना है? वो कहता है, पहले जाके इस बारे में पता करो और ध्यान रहे किसी और को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो सन कहती है, उस बेवकूफ जुनहेंग को पता नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है, और अपने हस्बैंड से कहती है, क्या हम उसे भी उसके पेरेंट्स की तरह कार एक्सीडेंट में मरवा दे? वो कहता है, नहीं, उससे पहले से ही हम पे शक है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहती है, तो क्या हम खड़े रहकर देखते रहे? वो कहता है, बिल्कुल नहीं, हमें बस उसे मारने के लिए एक बलि का बकरा चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मिन्सो कहती है, वो बेवकूफ इतनी लकी कैसे हो सकती है? जो सब कुछ मुझे मिलने वाला था वो उसे कैसे मिल सकता है? शाहाई कहता है, अब उसे ब्लेम करने से क्या फायदा, क्योंकि तुमने ही फो फैमिली में शादी करने से मना किया था। वहीं उसे फो शिनचैंग का कॉल आता है, इसलिए वो कहता है, क्या रिप्लेसमेंट? क्या ऐसा करना सही होगा? वहीं लियू वैन उसके हाथों से फोन छीन लेती है और कहती है, मिस्टर फो आप जैसा चाहते हैं हम भी वैसा चाहते हैं, हम भी मिन्सो की शादी फो फैमिली में कराना चाहते हैं। और फोन रखती है। वहीं दूसरी तरफ शिन नीचे आ रही थी कि वहीं उसे ग्रैंडपा की आवाज सुनाई देती है, जो कहते हैं, तुम लोग ये क्या कह रहे हो? तुम शिन को बदलना चाहते हो? क्या ये कोई मजाक है? लियू वैन कहती है, हमारे पास इसका एक रीजन है। दरअसल पहले हम मिन्सो को ही यहाँ पे भेजने वाली थी, लेकिन हमें अचानक से पता चला कि इसे एक बीमारी है, इसलिए हमने मिन्सो की जगह शिन को भेजा। लेकिन फिर हमें पता चला कि हॉस्पिटल ने गलती से हमें गलत रिपोर्ट भेज दी है। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं इस पे बिलीव कर लूंगा? फो शिनचैंग कहता है, ये लोग सही कह रहे हैं, उस वक्त मैं भी इनके साथ ही था। लियू वैन कहती है, हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है,
हम तो बस मिस्टर फो के बारे में सोच रहे थे कि वो एक बेवकूफ से शादी कैसे कर सकते हैं। वो शिनचैन कहता है, मुझे भी लगता है कि ये लोग सही कह रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, जुनहेंग को फैसला लेने दो। वहीं शिन अपने मन में कहती है, वो कभी हाँ नहीं कहेगा। वहीं जुनहेंग कहता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। जो सुनकर वो थोड़ी शॉक्ड होती है। ग्रैंडपा कहते हैं, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है, क्योंकि बाद में पछताना मत। वहीं दूसरी तरफ शिन अपने कमरे में जा रही थी कि तभी मिन्सो उसे रोकती है। वो कहती है, तुम मुझे रोक क्यों रही हो? मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। वो कहती है, माफ करना, लेकिन अब से वो तुम्हारा कमरा नहीं है, और उसे धक्का मार देती है। वहीं जुनहेंग उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है, हाँ, उसने मुझे धक्का मारा। वैसे क्या अब से आप उसके साथ सोने वाले हैं? क्या अब आपको मेरी जरूरत नहीं है? वहीं वो मिन्सो से कहता है, मिस शाह, किसने कहा कि तुम ये डिसाइड करोगी कि कौन कहाँ सोएगा? वहीं शिन कहती है, मिस्टर हैंडसम, चलिए हम कमरे में चलते हैं। वो कहता है, शिन, अब से हम दोनों एक कमरे में नहीं रहेंगे। जो सुनकर मिन्सो कहती है, तो मिस्टर जुनहेंग, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? वो कहता है, बिल्कुल नहीं, और वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शिन गुस्से में कमरे में आती है और किसी को कॉल करके कहती है, जुनहेंग को बता दो कि जितनी जल्दी हो सके वो अपनी पावर वापस ले ले और शाह फैमिली को खत्म करे, और मैं नहीं चाहती कि उसकी पर्सनल फीलिंग्स मेरे प्लान को बर्बाद करे, वरना अच्छा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है, डॉक्टर मोमिन काफी गुस्से में लग रही थी, आप उन्हें सच क्यों नहीं बता देती कि आप सिर्फ मिस शाह का यूज करके दुश्मनों को अपने जाल में फंसा रहे हैं? वो कहता है, क्योंकि मैं इस मैटर में उससे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। वैसे मैंने तुम्हें जो पता करने के लिए कहा था, क्या तुमने वो पता किया? असिस्टेंट कहता है, हाँ, जिस दिन डॉक्टर मोमिंग हाईचैंग आई थी उसी दिन आपकी यंग लेडी के साथ मीटिंग थी, और साथ ही मैंने किसी को असिस्टेंट ये का पीछा करने के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चला है कि वो कहाँ रहती है। साथ ही आपने हमें यंग लेडी के पास्ट के बारे में पता करने के लिए कहा था, तो हमें पता चला है उनके मदर की डेथ के बाद शाह हाई अपने इनलीगल डॉटर को अपने घर ले आया, और उन लोगों ने यंग लेडी को काफी बुली किया, जिसका असर उनके दिमाग पर पड़ा और वो बेवकूफ बन गई, जिसकी वजह से शाह हाई ने उन्हें उनकी ग्रैंडमा डॉक्टर वैंग के पास भेज दिया, और अब उन्हें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वापस बुलाया गया था। वहीं वो अपने मन में कहता है, मुझे लगा था कि वो सच में बेवकूफ है, लेकिन लगता है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे ठीक कर दिया था। फिर उसने अपने ग्रैंडमा से मेडिकल स्किल सीखी, तो फिर वो शाह फैमिली में वापस क्यों आई? वहीं असिस्टेंट कहता है, साथ ही हमें पता चला है कि यंग लेडी की मदर को जो पॉइजन दिया गया था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपको दिया गया था। वो कहता है, क्या? वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट ये शिन से कहती है, मिस, कोई हमारे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और अभी तक हमें पता नहीं चला है कि वो कौन है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो शाह फैमिली हो? वो कहती है, नहीं, शाह फैमिली के पास दिमाग नहीं है, हो सकता है कि वो फो शिनचैंग हो, इसलिए फो शिनचैंग और शाह फैमिली दोनों पर नजर रखो। वहीं दूसरी तरफ मिन्सो जुनहेंग से कहती है, मैंने ये सारा खाना खुद बनाया है, इसलिए इसे ट्राई करके देखिए। वहीं वो उसे खाता है और कहता है, ये तो अच्छा है, जो कि शिन भी देख रही थी, जिसे देखकर मिन्सो जुनहेंग के करीब जाती है और कहती है, मैं कुछ लोगों से ज्यादा बेहतर हूँ। वहीं शिन वहाँ पे आती है और कहती है, क्या ये सारा खाना तुमने बनाया है? ये तो काफी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर ये बाल क्या कर रहा है? वहीं मिन्सो उसे चुप करवाती है और कहती है, लगता है ये गलती से आ गया होगा। वहीं जुनहेंग असिस्टेंट से कहता है, जाकर मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। वहीं शिन कहती है, मैं कर देती हूँ, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, ये खुजली वाला पाउडर है, अब देखती हो कि तुम्हें कौन बचाएगा, और उसे पानी के अंदर डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ जुनहेंग नहाने के लिए बाथरूम में आता है और स्माइल करता है। वहीं शिन बाहर से कहती है, अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? कहीं मैंने उसे कोई गलत मेडिसिन तो नहीं दे दी? और जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर जाती है, वो जुनहेंग से टकरा जाती है और कहती है, मिस्टर हैंडसम। वो कहता है, तुम मुझसे कब तक छुपा के रखने वाली हो? मिस डॉक्टर। वो कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और जैसे वहाँ से जाने वाली थी, वो उसे रुकता है और उसे उठा के वहाँ से ले जाता है, जो कि मिन्सो भी देख लेती है और कहती है, शाशिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुनहेंग को सीरियस करने की? और जैसे उसे थप्पड़ मारने वाली थी, वो उसे रुकता है और कहता है, उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। मिन्सो कहती है, आप उसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? वो एक बेवकूफ है। वो कहता है, जब तुम्हें पता है कि वो थोड़ी बेवकूफ है, तो तुम उससे बुली कैसे कर सकती हो? और वैसे भी मुझे एक अच्छी वाइफ चाहिए, ना कि दूसरों को बुली करने वाली। और अगर तुमने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया, तो तुम्हें अपने घर जाना पड़ेगा। जो सुनकर मिन्सो वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो बाहर आती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अभी अपने बारे में किसी को नहीं बता सकती। वहीं दूसरी तरफ मिन्सो कहती है,
मैंने उसके करीब जाने की काफी कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई, जो कि शिन भी सुन लेती है। फूशियन कहता है मेरे पास एक तरीका है और उसे मेडिसिन दिखाते हुए कहता है इसे उसके खाने में डाल देना, जो कि जुनहेंग भी सुन लेता है। वहीं दूसरी तरफ फो असन कहती है अब हमारा काम मिन्सू कर देगी, इसलिए अब किसी को हम पे शक नहीं होगा, और वैसे भी एक बार उसने वो पॉइजन ले लिया तो वो बच नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ शिन हिडन कैमरा की मदद से उन लोगों की सारी बातें सुन लेती है और कहती है तो वो लोग मिन्सू का यूज करके जुनहेंग को पॉइजन देना चाहते हैं और इस बारे में मिन्सू को पता भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मिन्सू किचन में जाती है और फिर बाहर आती है, जो कि जुनहेंग देख रहा था। वहीं वो शिन को किचन के अंदर जाते हुए देखता है। वहीं दूसरी तरफ मिन्सू जुनहेंग के लिए सूप लेकर आती है और उसे देती है, जिससे वो लेता है और उसे पी लेता है। वहीं शिन अपने मन में कहती है जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक कोई भी तुम्हें नहीं मार सकता। वहीं दूसरी तरफ सारे लोग खुश हो रहे थे। वहीं शिन कहीं पे जा रही थी, तभी उसे किसी की आवाज आती है और अपने मन में कहती है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, और जैसे रूम के बाहर जाती है जुनहेंग उसे अंदर की तरफ खींच लेता है और उसे बिठा के कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, तो फिर तुमने मेडिसिन क्यों बदली? वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला? वहीं वो उसे किस करने लगता है। वहीं वो कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैंने मेडिसिन बदली है? वो कहता है लोग चाहे जितना भी झूठ बोल ले, लेकिन उनकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और तुम्हारी आंखें बचपन से ही काफी प्योर है। वो कहती है क्या हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं? वहीं वो कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और उसे उठा के वहाँ से ले जाता है और उसे वो ड्रैगन फ्लाई दिखाता है, जिसे देखकर वो कहती है तो क्या आपने मुझे पहली बार में ही पहचान लिया था? वो कहता है उस समय मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, इसी वजह से तुम बेवकूफ बन गई हो, लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। वो कहती है मुझे माफ कर दीजिए। वो कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। वो कहती है अभी बातें करने का समय नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ फूशियन ने शा मिन्सू को एक मेडिसिन दी है, जो कि वो कहता है वो पॉइजन है। वो कहती है आपको पता है? वो कहता है हाँ, और शा मिन्सू की तरफ इशारा करते हुए कहता है सिर्फ उसे पता नहीं है जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। वो कहता है वैसे मुझे इस नाटक में तुम्हारी जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ फोसन कहती है अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? वहीं उसे शिन के चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। वहीं शिन कहती है ग्रैंडपा अब हम क्या करें? वहीं ग्रैंडपा मिन्सू से कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही थी? मिन्सू कहती है मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं उठी तब वो पहले से ही बेहोश पड़े थे। वहीं ग्रैंडपा कहते हैं किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट ये डॉक्टर बन के वहाँ पे आती है, जो कहती है इन्हें फिर से पॉइजन दिया गया है, इसलिए इन्हें बचा पाना मुश्किल है। ग्रैंडपा कहते हैं आप ये क्या कह रही हैं, किसी ने उसे पॉइजन दिया है? वहीं फूसन कहती है शा मिन्सू मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया, और फूशन को देखकर कहती है इसने मुझे वो मेडिसिन दी थी। वहीं वो अपने आप को छुड़वाता है और कहता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? और वैसे भी मुझे पता है कि ये सब तुमने किया है, वो जुनहेंग तुमसे प्यार नहीं करता था, इसलिए तुमने उसे पॉइजन दे दिया। वहीं ग्रैंडपा कहते हैं जाओ और इसे पुलिस के हवाले कर दो। वहीं फूशन उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं ग्रैंडपा कहते हैं कि आप मेरे ग्रैंडसन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। वो कहते हैं मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ, वो उठेंगे या नहीं ये मैं नहीं कह सकती। अब आप सब लोग बाहर जाइए और सिर्फ मिस फो को यहाँ पे रहने दीजिए। वहीं सारे लोग वहाँ से जाते हैं। उनके जाते ही शिन कहती है तुमने अच्छा काम किया, अब तुम जा सकती हो। वहीं जुनहेंग जागता है। वहीं वो कहती है हमारे पास एविडेंस है, तो फिर हमें ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? वो कहता है फो शिनचेंग इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, इसलिए हमें पूरी तैयारी से आगे बढ़ना होगा, और तभी मैं अपने पेरेंट्स का बदला ले पाऊंगा। वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, उन लोगों ने तुम्हारे पेरेंट्स को भी मारा था। वहीं दूसरी तरफ फो शिनचेंग बैठा हुआ था, तभी वहाँ पे लिu वैन और शाहाई आते हैं। वहीं शाहाई कहता है मिस्टर फो हमने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, तो फिर आपने मेरी डॉटर को जेल क्यों भिजवाया? लिu वैन कहती है लगता है तुम भूल गए हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए अगर तुमने हमें नाराज किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं वो कहता है शांत हो जाइए और बैठ जाइए। वहीं वो लोग बैठते हैं। फो शिनचेंग कहता है एक बार फो फैमिली मेरे कब्जे में आ जाए फिर मैं आपको शेयर्स का 10% दूंगा, और वैसे भी मैंने एक अच्छा लॉयर ढूंढ लिया है, वो जल्दी से मिन्सू को बाहर निकलवा देगा। लिu वैन कहती है उम्मीद है कि तुम सच कह रहे हो, वरना मैं उस कार एक्सीडेंट के बारे में सबको बता दूंगी, और वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं वो अपने मन में कहता है इन्हें क्या लगता है कि मैं इन्हें अपने पैसे दूंगा। वहीं दूसरी तरफ शाह कहता है
तुम्हें क्या लगता है कि वो फो शिनचैंग सच कह रहा था? लिu wen कहती है, हमारे पास उसके खिलाफ एविडेंस है कि उसने ही अपने ब्रदर इन लॉ और सिस्टर को मारा था। अगर उसने हमें धोखा दिया तो हम भी उसे पलट कर जवाब देंगी। वैसे क्या तुमने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड की? वही शाहाई रिकॉर्डर निकालता है और कहता है हाँ। वही सामने से एक गाड़ी तेजी से उनकी तरफ आती है और उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। वही दूसरी तरफ शिन को असिस्टेंट ये का कॉल आता है, इसलिए वो कहते हैं क्या? वही दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल आती है और कहती है क्या हुआ? असिस्टेंट ये कहती है, मुझे खबर मिली कि एक बड़ी सी गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसकी वजह से लिu wen और ड्राइवर दोनों वहीं के वहीं मर गए और लकीली शाहाई बच गया, लेकिन वो अभी भी डेंजर में है। वो कहती है क्या तुमने एक्सीडेंट के पहले वहाँ पे किसी को देखा था? असिस्टेंट कहती है फो शिनचैंग को। वो कहती है मुझे पता था और शाहाई के पास जाती है और उसके हाथ में एक रिकॉर्डर दिखती है। वही दूसरी तरफ फो शिनचैंग कहता है एक की मौत हो गई है और दूसरा हॉस्पिटल में है और जल्दी वो भी मर जाएगा। लिu wen कहती है ये तो अच्छी बात है, अब हम पे किसी को शक नहीं होगा। वही दूसरी तरफ ग्रैंडपा कहते हैं तुम लोग मैनेजमेंट वापस लेना चाहते हो तो फिर मेरे मरने का इंतजार करो। फो शिनचैंग कहता है हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, मिस्टर जेम्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमें काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। ग्रैंडपा कहते हैं जुनैंग अभी तक ठीक नहीं हुआ और तुम लोगों को फायदे की पड़ी है, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, निकल जाओ यहाँ से। वही दूसरी तरफ फो सन कहती है अब हम क्या करें? वही असिस्टेंट वहाँ पे आ जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। फो शिनचैंग कहता है अगर वो हमारी बात नहीं मान रहा है तो हमें उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। वही दूसरी तरफ असिस्टेंट वो सारी बातें जुनैंग को बता देता है, जो सुनकर शिन कहती है तो फिर हम उनका प्लान उन पे ही आजमाएंगे। वो कहता है लेकिन हमें इसमें ग्रैंडपा की हेल्प लेनी पड़ेगी। वही दूसरी तरफ शिन ग्रैंडपा के पास आती है और कहती है मुझे आपको कुछ बताना है। वही दूसरी तरफ लिu wen ग्रैंडपा के पास आती है और कहती है आज दोपहर को जो कुछ भी हुआ हम उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं, इसलिए हमें माफ कर दीजिए और ये जिंजर टी पी लीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं अच्छा हुआ कि तुम लोगों को पता चल गया कि तुम गलत कर रहे हो और उस टी को लेकर उसे पीते हैं, जो देखकर वो लोग वहाँ से जाते हैं। उनके जाते ही ग्रैंडपा उस टी को थूक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फो सन कहते हैं अब वो ओल्ड मैन कभी उठ नहीं पाएगा। फो शिनचैंग कहता है हाँ, इसलिए कल मैं शेयर्स होल्डर की मीटिंग बुलाऊंगा और अपनी नई पोजीशन की अनाउंसमेंट करूंगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इन लोगों में इतनी हिम्मत है और अच्छा हुआ कि तुम्हें इस बारे में पता चल गया। वैसे क्या तुम बेवकूफ होने का दिखावा इसलिए करी थी क्योंकि तुम्हें उनके बारे में पहले से पता था? और जुनैंग वो कहती है वो बिल्कुल ठीक है, मेरे होते हुए उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता क्योंकि मैं ही डॉक्टर मोमिंग हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं क्या? ग्रैंडपा जुनैंग के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें ठीक देख कर मुझे काफी खुशी हो रही है। वैसे तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे काफी चिंता हो गई थी। कहता है क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आपको गुस्सा ना आ जाए। ग्रैंडपा कहते हैं ये मेरी ही गलती है जो मैंने उन जैसे लोगों पर विश्वास किया। वो कहता है ग्रैंडपा को अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इस बार हम उनका असली रंग सबके सामने ला के रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ सीन हमें रिपोर्टर्स का दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रही थी। वहीं फो शिनचैंग वहाँ पे आ जाता है और कहता है सभी रिपोर्टर्स का यहाँ पे आने के लिए थैंक यू। जैसा कि आप सबको पता है किसी ने फो जुनैंग को पॉइजन दे दिया है, जिसकी वजह से मेरी फादर डिप्रेशन में चले गई और उन्हें एक सीरियस बीमारी हो गई। इस वजह से हमारी फो फैमिली का अभी कोई भी मास्टर नहीं है, इसलिए आज मैं फो फैमिली के नए हेड की अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। वही ग्रैंडपा वहाँ पे आते हैं और कहते हैं किसने कहा कि फो फैमिली का कोई मास्टर नहीं है? और फो शिनचैंग से कहते हैं तुमने मेरी टी में पॉइजन मिलाकर मुझे मारने की कोशिश की और तुमने जुनैंग के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की। तुम्हें सच में लगा था कि मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा? फो शिनचैंग कहता है डैड मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो कहता है हमारे पास इसका प्रूफ है और सबको वो रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो ग्रैंडपा और जुनैंग को मारने की बातें कर रहे थे। फो शिनचैंग कहता है ये वीडियो फेक है। जुनैंग मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम्हें मेरी इस तरह इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। वही शिन कहती है किसने कहा कि हमारे पास सिर्फ यही प्रूफ है? वही फो सन कहती है तुम बेवकूफ नहीं हो। वही असिस्टेंट कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर मोमिंग से इस तरह बात करने की? फो सन कहती है तुम वो डॉक्टर हो? वो कहती है हाँ मैं ही वो डॉक्टर हूँ और ये पॉइजन मुझे मिन्सो के पास से मिला और इसका टेस्ट करवाने के बाद हमें पता चला कि ये वही पॉइजन है जिसे जुनैंग को पहले भी कई बार दिया गया था। वही फो शिनचैंग कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इसने किया है। ये पॉइजन इसकी मदर की फैमिली से आया है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। फो सन कहती है तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने ये सब तुम्हारी वजह से किया था। वही फो शिनचैंग कहता है डैड मुझ पे बिलीव कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा है। शिन कहती है किसने कहा कि आपने किसी को नहीं मारा? देखिए कौन आपसे मिलने के लिए आया है।
वही शाहाई वहाँ पे आता है और फो शिनचैन को गाली देता है। फो शिनचैन कहता है तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? शिन कहते हैं कि तुम भूल गए कि मैं अभी भी यहाँ पे हूँ। वही शाहाई कहता है मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। फो शिनचैन कहता है मैंने कुछ नहीं किया। वही पुलिस ऑफिसर कहता है आपको गिरफ्तार किया जाता है। वही दूसरी तरफ शिन पेंटिंग बना रही थी, तभी जुनहेंग उसके पास आता है और उसे गले लगाकर कहता है अब सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसके माथे पर किस करता है और इसके साथ ही ये ड्रामा यहीं भी खत्म हो जाता है।